ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें सीधे आपको दिखाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये बड़ी खबर भी आपको बता दें और ये खास तस्वीरें आपको दिखा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो बांकुड़ा से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी रण और भी ज्यादा दिलचस्प और तेज होता जा रहा है। और यहाँ पर रोड शो करने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उतरे हैं। वो योगी आदित्यनाथ जो जिस राज्य में जाते हैं वहां चुनावी में जीत दर्ज जरूर करा कर आते हैं। बीते चुनावों में भी देखा गया था कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं की थी। जब बीते वक्त 5 साल पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव थे, तब इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला था। सीट्स की बढ़ोतरी हुई थी, 3 से सीट्स की सीधे तौर पर बढ़ोतरी हुई थी। नंबर गेम में बीजेपी आगे बढ़ी, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन क्या इस बार ये सपना पूरा हो पाएगा? क्या इस बार जिस सपने को लेकर और जिन उम्मीदों और जिस मंशा को लेकर बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर अपनी बात हर तरीके से पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगा? क्या जनता बीजेपी के सर पर पश्चिम बंगाल में जीत का ताज पहनाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा और ये तभी पता चलेगा जब मतदान के बाद चुनावी नतीजे आएंगे, यानी कि 4 मई को इसके लिए इंतजार करना होगा। बेहद दिलचस्प ये रण होता जा रहा है पश्चिम बंगाल का। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, इसके अलावा तमाम बड़े दिग्गज नेता, यहाँ तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी, तमाम दिग्गज नेता एक एक कर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में पहुंच जनता के बीच जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी को लेकर लोगों की दीवानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोग किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और सीएम योगी की तस्वीर जरा देखिए। विक्ट्री साइन सीएम योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं और विक्ट्री साइन दिखाते हुए लोगों का अभिवादन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीएम के चेहरे की मुस्कान या आत्मविश्वास ये दर्शाता है कि बीजेपी जो स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है वो स्ट्रेटजी पश्चिम बंगाल के चुनावों में काम आएगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी है, असली नतीजा नहीं है। ये अभी सिर्फ आंकलन किया जा सकता है। जब नतीजे आएंगे तभी असल तस्वीर सामने आएगी, किसकी स्ट्रैटेजी काम आ रही है, किसकी नहीं। यानी कि टीएमसी की स्ट्रैटेजी वर्क करी या फिर एनडीए की स्ट्रैटेजी वर्क करी। ये भी आपको बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल का रण ज़्यादा दिलचस्प इसीलिए भी है क्योंकि इस बार चुनावी मौसम में गानों की भी काफ़ी धूम देखने को मिल रही है। नेतागण फिल्मी गानों के जरिए भी अपनी बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। अपनी बात जनता तक पहुंचाते हुए अलग अलग फिल्मी गाने गा रहे हैं। टीएमसी के नेताओं से लेकर बीजेपी के नेताओं तक कोई भी इसमें पीछे नहीं है। फिलहाल बांकुड़ा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना योगी की हुंकार बांकुड़ा से, पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। बांकुड़ा का रण या फिर ये कहिए कि पश्चिम बंगाल का रण। इस बार के चुनावी नतीजे बेहद खास होंगे या फिर ये कहिए कि अभी का जो चुनावी मौसम है वो भी उतना ही खास है। ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर मिलेंगे तक का नारा ममता बनर्जी से मुंह से सुना जा रहा है। बांकुड़ा जो कि पश्चिम बंगाल का ज़िला है, इसमें बांकुड़ा सदर, खतरा और बिष्णुपुर ये 3 सीटें आती हैं। बांकुड़ा में जनता के बीच पहुंचते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से लोग नारेबाजी लगा रहे हैं, ये दिखाता है कि लोगों की दीवानगी सीएम के प्रति, योगी के प्रति कितनी है। लेकिन क्या ये दीवानगी वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी, ये देखना होगा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 2026 के चुनावी रण में भाजपा टीएमसी दोनों के बीच देखा जाए तो कड़ा मुकाबला है।
सीएम योगी आदित्यनाथ बांकुरा में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सियासी दबदबा यहां बेहद खास है दोनों ही पार्टियों का। यहां अगर चुनावी मुद्दों की अगर बात कर लें तो प्रमुख जो चुनावी मुद्दे बांकुरा में हैं वो विकास है। विकास एक बड़ा मुद्दा यहां पर है और यही एक बड़ी वजह है कि विकास का नारा लिए, विकास का वादा लिए बीजेपी मैदान में उतरी है और ममता बनर्जी पर हमले कर रही है, यानी कि टीएमसी पर हमले कर रही है। भाजपा का फोकस उत्तर बंगाल और बांकुरा जैसे क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनाना है। इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी जैसे स्टार प्रचारकों का उपयोग कर रही है। यही उसी का आप अंजाम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया रोड शो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हुंकार लगा रही है कि ममता सरकार ने गुंडों को संरक्षण दे रखा है, बड़ा आरोप लगा रही है, जबकि टीएमसी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए आक्रामक प्रचार कर रही है। देखा जाए तो बांकुरा भी वो सीट है जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बांकुरा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, जंगल महल क्षेत्र की 40 सीटें चुनावों में गेम चेंजर मानी जाती हैं। बांकुरा में पहले जब टीएमसी आई उसने भी जीत का दावा किया, मुख्यमंत्री भी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी वजह से जो चुनावी रण है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो ये आपको बता दें ये बांकुरा का रण है जिसमें रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें ज़रा देख लीजिए, लोगों का हुजूम देख लीजिए। प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। लोगों का हुजूम ज़रा देख लीजिए किस तरीके से सीएम के प्रति लोगों के मन में दीवानगी है कि लोग धूप तक नहीं देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चिलचिलाती गर्मी, धूप, इस बीच में इस धूप का असर भी लोगों पर नहीं पड़ रहा है। ज़रा देखिए किस तरीके से भारी संख्या में लोग अपने घरों, दुकानों के बाहर आकर खड़े हो गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। झलक सीएम योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुखिया की, जो पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के रण को और दिलचस्प बनाने के लिए। बीजेपी तमाम स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल कर रही है और एक एक कर उन्हें धरातल पर उतार रही है, सभाएं करने के लिए, रैलियां करने के लिए, रोड शो करने के लिए। और यहाँ पर ये तस्वीर आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर, रोड शो कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बांकुरा देखा जाए तो जंगल महल के भीतर आता है और जंगल महल की 40 सीटें हैं जो इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इसीलिए जंगल महल पर फोकस भी एनडीए का है। और सिर्फ एनडीए का ही नहीं बल्कि टीएमसी का भी है और बांकुरा में ही इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बांकुरा जंगल महल में आता है जिसकी 40 सीटें खूब चर्चा में हैं। पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर में ये पूरा इलाका फैला हुआ है जो भविष्य तय करेगा न सिर्फ एनडीए का बल्कि टीएमसी का भी। देखा जाए तो जिस तरीके से जंगल महल जो बांकुरा जो इसके अंदर आता है, अंतर्गत आता है, सिर्फ एक भूगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का बहुत सालों से सबसे अहम मोर्चा बन चुका है। यही एक बड़ी वजह है कि सीएम ने भी इस इलाके को चुना है। यहाँ हर चुनाव यहाँ का रुझान पूरे राज्य की दिशा तय करता दिखता है हर बार। वक्त के साथ ये जो इलाका है 40 सीटों वाला, ये बेहद मजबूत हुआ है। वजह है कि इस बार बीजेपी टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत इसी वजह से इस पूरे इलाके में झोंक दी है। यहाँ पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए, सभी का नमस्कार, सभी का प्यार, सभी का स्नेह स्वीकार करते हुए।
जंगल महल में आने वाली 40 विधानसभा सीटें इतनी निर्णायक मानी जाती हैं कि वो अकेले सत्ता का गणित बदल सकती हैं। ये बीते सालों का चुनावी नतीजों के आंकड़े कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस इलाके की जनता विकास, रोजगार, जमीन, पहचान जैसे मुद्दों पर वोट करती है और यही इसे बाकी क्षेत्रों से अलग बनाता है। तो चलिए समझते हैं इस जंगल महल की कहानी, कैसे ये इलाका बना इस बार के चुनावों में गेम चेंजर। आइए जरा आपको ये भी समझाते हैं। जंगल महल का जो इलाका है यानी कि बांकुरा, जहां पर रोड शो सीएम योगी कर रहे हैं, इसके अलावा पुरुलिया, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, ये तमाम जिले, यहाँ कुल 40 सीटें हैं। इलाका किसी भी पार्टी को बहुमत दिलाने या उसे दूर करने की ताकत रखता है, इसीलिए खुद सीएम योगी बार बार यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचकर अपने प्यार को उनके तक पहुंचा रहे हैं और उनका प्यार स्वीकार कर रहे हैं। कभी विक्ट्री साइन दिखाकर, कभी हाथ जोड़कर अभिवादन कर कर। साफ शब्दों में कहें, अगर कोई पार्टी क्लीन स्वीप कर जाए या बड़ी बढ़त ले ले तो उसके लिए सत्ता का रास्ता लगभग साफ हो जाता है। तो क्या ये सपना जो एनडीए देख रही है पूरा हो पाएगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी के लिए जंगल महल सबसे अहम चुनाव है मैदान में।